प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी क्लास में आज आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना लहर से लिया गया गीत नामक पाठ पढ़ाएंगे। इस गीत के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने संसार के लोगों को जगाने का काम किया है। यह एक प्रभात गीत है जिसमें रात्रि समाप्त हो गई है, सुबह होने को है और प्रकृति सौंदर्य का अच्छा चित्रण किया है कवि ने और अलंकारिक भाषा में लिखे गए इस गीत में प्रकृति का मानवीकरण करते हुए इस गीत को प्रस्तुत किया है। आइए चलते हैं, देखें इस गीत में है क्या। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी खग कुल 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 सा बोल रहा किस लय का आंचल डोल रहा लो ये लतिका भी भर लाई मद मुकुल नवल रस गागरी अधरों में राग अमंद पिए अलकों में मलयज बंद किए तू अब तक सोई है ली आंखों में भरे ब्याहगरी। अब देखें इस पद्यांश की पहली लाइन। बीती विभावरी जागरी, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, बीती बीती माने बीत गई, समाप्त हो गई। विभावरी विभावरी माने रात, जाग माने जागना। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत गई है, अब तो तुम जाग जाओ, क्योंकि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में, अंबर माने होता है आकाश या गगन, पनघट पनघट माने होता है कुआं जो आसपास चबूतरा से बना होता है। डुबो रही माने डुबोना, जल में डालना। तारा माने आकाश के तारे, घट माने घड़ा। उषा उषा माने होता है सवेरा, नागरी माने चतुर स्त्री, माने उषा रूपी चतुर स्त्री। तो इन लाइनों का अर्थ होगा अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर, अंबर में बताया था गगन, तो गगन रूपी पनघट में, गगन रूपी कुएं में उषा रूपी नायिका, गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात कहने का भाव ये है कि समस्त नक्षत्र सुबह होने के कारण आकाश में लीन हो गए। जितने भी तारागण थे वो सारे तारागण आकाश में लीन हो गए हैं। इसलिए हे सखी, अब तो जाग जाओ, क्योंकि अब रात समाप्त हो गई है। अगली लाइन देखें। खग कुल 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 सा बोल रहा किसलय का आंचल डोल रहा। खग, खग कुल
खग कुल माने होता है पक्षियों का समूह। कुल मतलब पक्षियों का कलरव। किशलय माने वृक्षों के नए पत्ते या नया पत्ता। अंचल माने आंचल। तो कहने का भाव ये है कि इस लाइन में भी वही एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, प्रातःकाल हो गया है, प्रातःकाल हो गया है, इसलिए पक्षियों के समूह, खग कुल माने बताया था पक्षियों के समूह, इसलिए पक्षियों के समूह कलरव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कलरव, चेचयाने की आवाज आ रही है। किसलय का आंचल डोल रहा, शीतल मंद सुगंधित हवा चलने से पल्लवों माने पत्तों अर्थात नवीन पत्तों के आंचल हिलने लगे हैं। अगली लाइन, लो यह लतिका भी भर लाई, मध मुकुर नवल रस गागरी। तो लतिका माने होता है लता माने बेल, और मधु माने मकरंद, मुकुल माने कली, नवल माने नया। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, मद मुकुर नवल रस गागरी। लताएं भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई हैं, अर्थात समस्त कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई हैं। अब देखें अगली लाइन, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। अधरों, अधरों माने होता है ओठ, और अलको माने होता है बाल, और मलयज माने सुगंधित हवा। मलयज पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा। राग माने प्रेम। तो इसके अर्थ को देखते हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही, परंतु हे सखी, तू अपने अधरों अर्थात ओठों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए है। अधरों में राग अमंद पिए माने तू अपने अधरों में अर्थात ओठों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए है। अलकों में मलयज बंद किए, और अपने बालों में सुगंध को समाये हुए है। अपने बालों में सुगंध को समाये हुए है, तथा आंखों में आलस भरे हुए तुम सो रही हो। अगली लाइन देखें, तू अब तक सोई अली, आंखों में भरे ब्याहगिरी। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि प्रातःकाल होने पर सभी लोग जाग गए हैं और तू अभी तक सो रही है। तो ये पाठ आप लोगों को समझ में आया है होगा। अब हम थोड़ा सा काव्य सौंदर्य के बारे में भी बता दें आप लोगों को। इसका देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का अनुपम वर्णन किया है। जो ये पद्यांश है, इसमें प्रातःकाल का बड़ा ही सौंदर्य और अनुपम वर्णन किया है। नंबर 2, रस, इसमें संयोग श्रृंगार होगा, है ना। अच्छा, इसमें अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, यमक अलंकार हैं। शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना है। शब्द मधुर है।
और इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये गीत नामक पाठ समझ में आ गया होगा। अगला पाठ हम पढ़ाएंगे श्रद्धा और मन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।